Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrates paper. In this video lecture, I'm going to discuss about the evolution of aortic arches. So, in our previous lecture, we have already discussed that what is the basic plan or how the aortic arches are developed or how they look in embryonic stages. So we all know that the embryos of all the classes have the same plan of aortic arches, whereas they got modified when they just develop further after embryonic stages. तो यहाँ पे एक बेसिक प्लान है मेरे पास में दैट हाउ दे गॉट डेवलप. सो ये बेसिक समझ सकते हो कि किसी भी फिश का हो सकता है या किसी भी प्रायर एनिमल का या लोअर वर्टिब्रेट का है. वी ऑल नो दैट देर आर 6 अवोटिक आर्चेस. 6 अवोटिक आर्चेस होंगी ऑब्वियसली जो वेंट्रल अवोर्टा से निकल रही हैं. They are arising from the ventral aorta and they just supplies blood into the dorsal aorta. Okay, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि जो सिक्स्थ यहाँ पे तो यहाँ पे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कॉलिडॉन तो ये हम 5 क्लासेस पढ़ेंगे एज वी ऑलवेज डू दैट फिशेस एम्फीबिया रेप्टिलिया एज एंड मैमल्स. तो ये एक बात ध्यान में रखना है कि हर एक एनिमल में अवोटिक आर्चेस का प्लान डिफरेंट डिफरेंट होगा. सो वी विल गो फॉर दिस इवन पर्टिकुलरनेस. तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे जैसे कि फिशेस में हम स्कॉलोडॉन का पढ़ेंगे. सॉरी, ओके, स्कॉलोडॉन का पढ़ेंगे फिशेस में. एम्फीबिया में वी विल डील विद द फ्रॉग अवोटिक आर्चेस. और जो रेप्टिलिया है हम उसमें यूरोमेस्टिक्स का पढ़ेंगे. और एव्स और मैमल्स में एव्स में पीजन और मैमल्स में हम देखेंगे रैबिट और रैट. सो रैबिट और रैट दोनों का भी सेम प्लान होता है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्कॉलिडॉन. सो यहाँ बेसिक प्लान से ही बताती हूँ कि स्कॉलिडॉन में चेंजेस क्या आते हैं. तो एक बात मैंने बोली थी कि ये जो होते हैं जो फर्स्ट अवोटिक आर्च है दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर आर्च एंड सेकेंड अवोटिक आर्च इज कॉल्ड एज हायोइड आर्च. तो यहाँ पे इन केस ऑफ स्कॉलिडॉन जो मैंडिबुलर आर्च है दैट विल गेट डिसअपियर्ड. मैंडिबुलर आर्च क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. इट विल कम्प्लीटली डिसअपियर. उसके बाद जो यहाँ पे यू कैन जस्ट सी दीज अवोटिक आर्चेस जो जा रही है एंड दीज वी ऑल नो दैट कि जो वेंट्रल साइड से अवोटिक आर्च जब जाती है गिल्स में जाते हैं वो. तो जब वो गिल्स में जाती है तो उसको बोलते हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी. मतलब ये जब गिल में जा रही है दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट एंड जब वो गिल से बाहर निकलेगी दैट विल कॉल्ड एज इफरेंट. जब वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गिल है, अगर वो इधर से है एंटर कर रही है गिल में तो ये यहाँ पे क्या है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है. और जब वो बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट. तो इन केस ऑफ स्कॉलिडॉन एक एफरेंट आर्च होती है और एक एफरेंट आर्टरी होती है जबकि 2 इफरेंट आर्टरीज होती है. मतलब एक गिल में अगर मैं बोल रही हूँ ये 6 है, 6 में से क्या हो गया एक डिसअपियर हो गई. मतलब बचे कितने 5. तो 5 में क्या होगा एक एफरेंट आर्टरी होगी 2 इफरेंट आर्टरीज होंगी यहाँ पे. 1 एफरेंट 2 इफरेंट. सो दिस इज हाउ द स्कॉलिडॉन हैज़ अवोटिक आर्चेस. उसके बाद हम बात करते हैं. सो दिस इज द अवोटिक आर्च ऑफ अ फ्रॉग. तो फ्रॉग में क्या होगा यू कैन जस्ट सी. तो ये जो डॉटेड पोर्शन है जो अनड्रॉन दिख रहा है यहाँ पे तो मतलब वो पोर्शन डिसअपियर हो गया. ओके, इन केस ऑफ दिस यू कैन सी फ्रॉग. तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट अवोटिक आर्च और सेकेंड अवोटिक आर्च क्या हो गई डिसअपियर हो गई. दे गॉट डिसअपियर्ड. और फिफ्थ तो मैं नंबर डाल देती हूँ. द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, this is fifth, third, fourth. First, second, third, fourth, fifth and this sixth. Okay, फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गए डिसअपियर हो गए कम्प्लीटली. थर्ड क्या हो गए थर्ड ने
ऊपर जाके क्या बनाया, कैरोटिड आर्टरी बनाई है। पता है कैरोटिड आर्टरी क्या है, आई एम नॉट गोना रिपीट द एक्सप्लेनेशन, अगर प्रीवियस लेक्चर देख लो समझ में आ जाएगा। द फोर्थ अवोर्टिक आर्च, अब ये क्या करेगी, फोर्थ अवोर्टिक आर्च विल फॉर्म सिस्टमिक अवोर्टा, सिस्टमिक अवोर्टा बनाएंगी। फिफ्थ डिसअपियर हो गई है, नहीं है। एंड सिक्स्थ विल फॉर्म द पल्मोक्यूटानियस आर्टरी, पल्मोक्यूटानियस आर्टरी। तो ये क्या कर रही है, पल्मोक्यूटानियस आर्टरी बना रही है। सो सिस्टमिक आर्च क्या करती है, जो ब्लड है वो सप्लाई करती है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि एम्फीबिया में पता है 3 चेम्बर्स ही है, ब्लड जो है मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होगा। ओके, यहाँ पे इन केस ऑफ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में भी सो व्हाट सिमिलर है। इन केस ऑफ यूरोमैस्टिक यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ डिसअपियर हो गई। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो डिसअपियर्ड पोर्शन है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है, दिस डिसअपियर्ड पोर्शन ऑफ डॉर्सल अवोर्टा इज कॉल्ड एज डक्टस कैरोटिडस। सो क्या बोलेंगे, डक्टस कैरोटिडस। आई यूज अ बिट ब्रॉडर कलर। ओके, okay, ductus carotidus, this disappeared portion of dorsal aorta is called as ductus carotidus. Okay, यहाँ पे भी सेम प्लान है। सो व्हाट, फर्स्ट सेकेंड डिसअपियर हो गए, थर्ड ने क्या किया, कैरोटिड आर्टरी बना दी, फोर्थ सिस्टमिक अवोर्टा बना रहे हैं, फिफ्थ ने क्या किया, फिफ्थ डिसअपियर्ड है, सॉरी फिफ्थ डिसअपियर्ड है, और सिक्स्थ ने क्या किया, एज यूजुअल दैट पल्मोनरी पल्मोक्यूटानियस आर्टरी बना दी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी कि सिस्टमिक अवोर्टा जो है वो एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। वी ऑल नो दैट के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 3.5 चेम्बर होते हैं, मतलब फोर्थ जो वेंट्रिकल चेम्बर है वो स्लाइटली, मतलब कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट डिवाइडेड होता है, इनकम्प्लीटेड डिवीजन होता है उसका। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो अवोटा है, सिस्टमैटिक अवोटा है, वो क्या होगा, एक लेफ्ट साइड में जाएगा, एक राइट साइड में जाएगा। ओके, वहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड है इन वेंट्रिकल। और ये यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टमिक अवोटा, सिस्टमिक अवोटा का क्या काम है, वो लेके जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है। यू कैन सी आर एंड हियर इज एल, दिस पी स्टैंड्स फॉर पल्मोक्यूटानियस आर्टरी। ओके, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है। तो ये क्या हो रहा है कि एक जा रहा है लेफ्ट में, मतलब राइट वाली जो सिस्टमिक अवोर्टा है, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज राइट सिस्टमिक अवोर्टा एंड दिस इज लेफ्ट सिस्टमिक अवोर्टा। राइट वाली सॉरी, राइट वाली जा रही है लेफ्ट पार्ट में और लेफ्ट वाली जा रही है राइट पार्ट में। ओके, और ये क्या करते हैं, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई करते हैं। दे डोंट सप्लाई द कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मिक्स ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई देखो, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई करने की वजह से यहाँ तक अप टू रेप्टिलिया जो एनिमल्स है वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। अब समझ में आया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्यों हैं, वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, विच मीन्स कि वो चेंज होता रहता है। सो क्यों हो रहा है वो, बिकॉज दे आर सप्लाइंग मिक्स्ड ब्लड इन फ्रॉम देयर सिस्टमिक अवोर्टा। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे भी सो व्हाट सिमिलर है, लेकिन स्लाइट और डिफरेंस है। बर्ड्स और मैमल्स में जो है वो सेम होता है, पिजन और रैबिट का क्या होगा, सेम होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, एक स्लाइट डिफरेंसेस वो तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा थर्ड, बट इन केस ऑफ बर्ड्स यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड जो है वो कैरोटिड आर्टरी बना रही है, यहाँ पे भी कैरोटिड आर्टरी बना है, फोर्थ फिफ्थ डिसअपियर्ड है यहाँ पे।
तो ये फोर्थ फिफ्थ नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे फोर्थ वाली क्या कर रही है, सिस्टमिक अवोर्टा बना रही है, फिफ्थ डिसअपियर्ड है, और सिक्स्थ क्या कर रही है, पल्मोक्यूटानियस आर्टरी बना रही है। सेम, फर्स्ट सेकंड डिसअपियर्ड, फिफ्थ डिसअपियर्ड, थर्ड ने किया किया कैरोटिड आर्टरी बना दी, फिर फोर्थ ने सिस्टमिक अवोर्टा बना दिया, फिर फिफ्थ तो डिसअपियर्ड है, सिक्स्थ ने क्या किया, पल्मोक्यूटानियस आर्टरी बना दी। बट इन केस ऑफ दीज, यहाँ पे क्या होगा कि हमको पता है कि राइट सिस्टमिक अवोर्टा इज देयर, लेफ्ट सिस्टमिक अवोर्टा इज देयर। तो यहाँ पे ये जो है दोनों क्या करेंगी, लेफ्ट सिस्टमिक अवोर्टा जो राइट वाली है इन केस ऑफ बर्ड्स वो डिसअपियर्ड है, और इन केस ऑफ मैमल्स लेफ्ट वाली डिसअपियर्ड है, लेकिन दोनों ही हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में ही जाएंगी। ओके, हार्ट के कौन से पोर्शन में जा रहे हैं, हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वी ऑल नो दैट कि जो सिस्टमिक अवोर्टा होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है टू द बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, सब सिमिलर है, जस्ट राइट सिस्टमिक अवोर्टा ऑफ बर्ड एंड लेफ्ट सिस्टमिक अवोर्टा ऑफ मैमल्स इज डिसअपियर्ड। ये एक स्लाइड डिफरेंस है बस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, दे आर जस्ट कैरिंग ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड in case of birds and mammals, that's why they are warm blooded animals। समझ में आया ये वार्म ब्लडेड क्यों है। और एक बात, यहाँ पे क्या होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, कंप्लीट 4 चेम्बर्स हो रहे हैं। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ही जा रहे हैं, मतलब सिर्फ ऑरिकल्स, सिर्फ जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहे हैं। वेयर एज इन केस ऑफ ईयर, यहाँ पे क्या है, हाफ 3.5 चेम्बर है, मतलब वेंट्रिकल कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर सप्लाई हो रहा है। यहाँ तो चेम्बर एक ही चेम्बर है वेंट्रिकल का, तो ऑब्वियसली मिक्सड होगा, और वहाँ पे तो वेंट्रिकल है ही नहीं, देयर इज़ नो वेंट्रिकल, मिक्स ब्लड ही सप्लाई होगा। तो इन पाइसेस, एम्फीबिया एंड रिप्टीलिया मिक्स ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। एंड इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स और एज एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, वार्म ब्लडेड है, दे कैन जस्ट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। So here the comparison and evolution of aortic arches ends up. So hopefully you have understood the lecture. Thanks for watching. Have a nice day.